आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में 5 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। और बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो तक अंत तक बने रहें, तभी समझ में आएगा। ना तो बीच में कमेंट करेंगे भैया समझ में नहीं आया, तो भैया हम नहीं समझा पाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। और 10 मिनट का वीडियो होगा, और यहाँ वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को अच्छी तरह से हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं वीडियो में क्या समझाएंगे और क्या बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, यहाँ पर दिया है, देखिए केमिस्ट्री का पहला पार्ट है और वह 5 नंबर पूछा जाता है। देख लीजिए, अपने आँखों से देख लीजिए। और क्या क्या पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। आगे भी है और उसको अच्छी तरह से बेसिक तरह से समझाया है। पूरा चैप्टर का कंप्लीट है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिस्टल और तथा अक्रिस्टल में अंतर पहला है। और दूसरा जो है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करना है हमको। और जो तीसरा हमको पढ़ना है, एकक कोष्ठिका के प्रकार हमको पढ़ना है तीसरा। ठीक है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। जो टिक मारे हैं दूसरा वो भी इम्पोर्टेंट है, देखिए। और चौथा है, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की मतलब संख्या ज्ञात करना होता है, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है एकदम बेसिक तरीके से, एकदम वो इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं, जो चौथा मतलब चौथा नहीं पांचवा है, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात करना, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एकक कोष्ठिका पर मतलब न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बेसिक तरीके से पूछा जाता है। और इसको आपको लगाना पड़ेगा, एकदम 100% पूछा जाता है। और जो पूछा जाता है अगला, रिक्तियों की सहायता से अणुओं का संख्या ज्ञात कर अणुओं का ज्ञात करना, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मतलब रिक्तियों की सहायता से अणुओं की संख्या ज्ञात करना होता है। और आगे देखते हैं, कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध, ये आपको समझना पड़ेगा। ये 30% कम है, वहाँ से समझा रहे हैं आप। कणों की संख्या का मतलब वहाँ पर यूनिट सेल है ना, उसको भुजा में संबंध बताना है। और जो आठवां है, एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना है, मतलब इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। एकक कोष्ठिका होता है, वहाँ पर घनीय को मतलब घनीय पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नौवा, क्रिस्टलीय की मात्रा से यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर मतलब जो क्रिस्टल होता है उसकी सेल से मतलब ज्ञात करना होता है। आगे देखते हैं, दिए गए क्रिस्टल की कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करना होता है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और आगे देखते हैं, और तत्वों का घनीय क्रिस्टल की घनत्व, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और 60 की दोष और फ्रैंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, जो बिलियन का है वो 7 नंबर का पूछा जाता है बिलियन के चैप्टर में से। ये तो हेनरी का नियम पहले पूछा जाएगा, एकदम 100%। 30% कम है, उसी में से बता रहे हैं हम आपको। हेनरी का नियम पूछा जाता है, पीपीएम, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, इस पर थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाएगा, एकदम 100% पूछा जाएगा। और तीसरा है द्रव और विलयन के लिए राउल्ट का नियम, एकदम 100% पूछा जाएगा, एकदम देखते रहिए भैया लोग। और ये तो एकदम 100% है कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इस पर आएगा। और जो अगला है अवाष्पीय विलय के लिए राउल्ट का नियम, ये भी पूछा जाएगा एकदम 100%, दोनों एक ही है। मतलब एक द्रव के लिए, एक अवाष्पीय विलय के लिए। और अणु संख्या गुणधर्म तो इसमें छोटे प्रश्न आएंगे ही, अणुओं की संख्या गुणधर्म। और ये तो सूत्र पर एकदम 100% न्यूमेरिकल आएंगे। और इस पर भी 100, दोनों सूत्र पर न्यूमेरिकल एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि विद्युत रसायन पर 5 नंबर पूछा जाता है, विद्युत रसायन। और ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम 100% इम्पॉर्टेंट है। पहला है चालकत्व, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता। और आगे है मोलर चालकता। इस पर इसको थ्योरी भी याद कर लीजिएगा और प्लस न्यूमेरिकल। कोलराउस का नियम तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। और इलेक्ट्रॉन विभव मतलब इलेक्ट्रॉनिक विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव, ये तो इंपॉर्टेंट है। सेल के ईएमएफ ज्ञात करना, विद्युत रसायन श्रेणी का प्रश्न, नॉट समीकरण, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और यूनिट नंबर 4, रासायनिक बलगतिकी, 5 नंबर। जो पहला है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना होता है आपको, अभिक्रिया कोटि। और दूसरा होता है शून्य कोटि का अभिक्रिया, इसके लक्षण ये पूछता है। और आगे देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तीसरा जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात करना होता है, और उसका लक्षण होता है। व्यंजक प्राप्त करने के लिए बताता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण और समाकलित व्यंजक मतलब होता है, वेग समीकरण भी ज्ञात करना होता है।
और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर आंकिक प्रश्न होता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे भी आंकिक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि अभिक्रिया की अभिक्रिया की आणविकता मतलब ज्ञात करना होता है, और आभासी और एक और है एकाणुक अभिक्रिया भी ज्ञात करना होता है इसमें। और यूनिट नंबर 5 नंबर है वो पृष्ठ रसायन से 5 नंबर पूछा जाता है। और क्या क्या पूछा जाता है वो बहुत देखते हैं पहले। फ्रैंकलिन अधिशोषण समतापी, ये तो इम्पॉर्टेंट है भैया। फ्रैंकलिन अधिशोषण समतापी, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगले देखते हैं कि द्रव स्नेही तथा द्रव मतलब विरोधी कोलाइड, एकदम 100% पूछा जाता है। और मिसेल का निर्माण तो पता ही आपको, वही 10 में पढ़े होंगे। साबुन का शोधन की क्रिया, पेप्टिकरण, अपवोहन, वैद्युत अपवहन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, आगे देखिए ब्राउनी गति, और विद्युत कण संचलन, ये सब कोलाइडी कणों का आवेश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम 100% आता है यार। और स्कंदन या कुछ भी सब देखिए, कोलाइड का रक्षण या रक्षित कोलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलजेनियम, स्कंदन का मान, स्वर्ण संख्या ज्ञात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 7वां चैप्टर है वो पी ब्लॉक के तत्वों का है, 7 नंबर पूछा जाता है 7वां चैप्टर। 6वां चैप्टर हटा दिया है। ठीक है, जो पहला अमोनिया की हैबर विधि। ठीक है, आगे देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल की निर्माण की ओस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण गुण पूछ लेगा। और जो तीसरा पूछ लेगा ओजोन क्लोरीन डीकन विधि, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड वो है क्या होता है, ये तो विद्या में से आप रट लेंगे क्या होता है। जब ये बोर्ड परीक्षा में आया होगा जो कैसे प्राप्त करेंगे, ये विद्या में से रट लेंगे। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं जो 8वां चैप्टर है डी वो एफ ब्लॉक के तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी वो एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को लक्षण याद करना पड़ेगा आपको। डी ब्लॉक के तत्वों का लक्षण क्या क्या है। दूसरा एफ ब्लॉक के मतलब ब्लॉक के तत्वों का लक्षण आपको याद करना पड़ेगा। लेंथेनाइट संकुलन, बस इतना ही है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। 3 पॉइंट पढ़ना है आपको। ये 4 नंबर में पूछा जाता है, इसमें से ही पूछा जाएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा एकदम। यहाँ से उपसंयोजन क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आईपीएससी ना पढ़ना पड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी, उदाहरण वाला प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। वर्णन का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्णन का सिद्धांत आपको। ठीक है, ये एकदम याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरेन का 10वां चैप्टर है, 5 नंबर पूछा जाता है। जो पहला इसमें पूछा जाएगा, देखिए पहले क्या पूछा जाएगा, जैसे इथाइल ब्रोमाइड पूछ जा सकता है। दूसरा क्लोरोबेंजीन, एकदम आराम से याद कर लीजिएगा इसको दोनों को। ठीक है, S1 व SN2 रिएक्शन आप पढ़े होंगे, विद्या में से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछ लेगा, इसके बारे में पूछ लेगा। और देखते हैं आगे ऊर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज अभिक्रिया, फीडिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया, डायर्जेन अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, सेंडेमेयर अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट वाला बता रहे हैं, कोई अलग से नहीं बताएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट। ये सब इसमें से बहुत 5 या 6 नंबर पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 या 6 नंबर पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, और आगे जो आपको तैयार करना है क्या होता है जब बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया हो, कैसे प्राप्त करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया हो, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे एल्कोहल, जो अगला चैप्टर है वो एल्कोहल और फिनॉल है। इसमें जो पहले पूछा जाता है कि फिनॉल पूछा जाएगा और डाई इथाइल ईथर पूछा जाएगा। ये अल्कोहल का नामकरण, आईपीएससी नामकरण पूछा जाता है, पूछा जा सकता है आपको। और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया। और इसमें जो अगला होगा क्या होता है जब, ये सब बोर्ड परीक्षा वाला है। कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, सब जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सिर्फ वहाँ से मतलब याद करना पड़ेगा आपको, विद्या या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो। अगला देखते हैं जो कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा यार इसको एकदम बढ़िया से। ठीक है, वीडियो छोड़ कर मत देइए, एकदम बढ़िया से। जैसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ना पड़ेगा, इथेनॉल, यहाँ पर जो एसीटोन हो गया, ये सब नाम आपको याद होना पड़ेगा, एकदम याद होना चाहिए आपको। फार्मिक अम्ल और एसीटोन, ये सब आगे एल्डिहाइड संघनन पढ़ना पड़ेगा आपको। कैनिजारो आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। HBZ अभिक्रिया, ये सब नहीं पढ़ेंगे तो सब पढ़ लीजिएगा, सब दिया है क्वेश्चन बैंक में। क्लिमेशन अपचयन, कार्बोक्सिलीकरण, एस्टीकरण, स्मिथ अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और देखते हैं जो आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना है। 6 अंक वाला जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, 13वां यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जो पहला पढ़ना पड़ेगा आपको इथाइल एमीन पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो इसमें पढ़ना पड़ेगा वो पहला इथाइल एमीन पढ़ना पड़ेगा आपको। और
फिनाइल एमीन पढ़ना पड़ेगा, जैसे कार्बिल एमीन और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा इसमें, और स्मिथ अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा। और जो तीसरा जो पढ़ना पड़ेगा आपको, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और कैसे प्राप्त करेंगे, वो एकदम बेसिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा यार, एकदम आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या पढ़ना है वो सिर्फ देखिए। अब जय अणु पढ़ेंगे हम यूनिट में 14 में, ये लास्ट चैप्टर है। इसमें जो पढ़ेंगे वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। हार्मोन पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे बारे में, आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा अभी। समविभव बिंदु पढ़ेंगे, प्रोटीन का विक्रीकरण, पेप्टाइड बिंदु, पेप्टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से लास्ट चैप्टर है, इसको लास्ट एकदम बढ़िया से एकदम रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9839744714, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा तो व्हाट्सएप नंबर नहीं चलाता हूँ, बाकी वहाँ से जो आप संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ से सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ 1 के लाइक पूरा करवा दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।